आरोग्य अंक में आयुर्वेद के अद्भुत प्रयोग। पहला है गौमूत्र। गौमूत्र में पहले है जलोदर के रोगी के लिए गौमूत्र तथा पंचगव्य का सेवन लाभदायक होता है। दूसरा है गौमूत्र को जितनी बार छान करके पिएं उतनी ही बार दस्त लगेगा, ये इसकी विशेषता है। तीसरा है चर्म रोग के रोगी को गौमूत्र से स्नान कराना चाहिए। चौथा है गौमूत्र से स्नान के बाद साबुन लगा करके स्नान करना रोग को बढ़ावा देना है। पांचवा है गौमूत्र पीने से जठर अग्नि दीप्त होती है। छठा है लगातार 2.5 तोला गौमूत्र पीने से पथरी भी कट जाती है, किंतु ये प्रयोग कुछ दिन करना चाहिए। सातवां है गौमूत्र पीने वाले को सायंकाल गाय का धरोष्ण दुग्ध मिश्री मिला करके पीना चाहिए। आठवां है प्रातःकाल गौमूत्र से आंखें धोने से दृष्टि तेज होती है तथा धीरे धीरे चश्मा उतर जाता है। नौवां है गौमूत्र से आंखें धोने वाले को चाहिए कि आंखों पर साबुन ना लगने दे तथा प्रतिदिन दिन में 2-3 बार गाय का घी आंख और नाक में लगाता रहे। आगे है गोदुग्ध। पहला है गाय का धरोष्ण दुग्ध मिश्री मिलाकर पीने से मेधा शक्ति बढ़ती है। दूसरा है गाय के दूध में घी मिलाकर के पीने से शरीर पुष्ट होता है। तीसरा है गाय का दूध शक्तिवर्धक है। चौथा है गाय का धरोष्ण दुग्ध पीने वाले की आयु बढ़ती है। पांचवा है आयु बढ़ाने के लिए धरोष्ण दुग्ध पीने वाले को नमक कम मात्रा में सेवन करना चाहिए। छठा है रक्त विकार वाले रोगी के लिए गाय का दूध श्रेष्ठकर होता है। सातवां है प्रातः धरोष्ण दुग्धपान से मनुष्य निरोग रहता है। आगे है अजवाइन। अजवाइन रक्तचाप वाले रोगी को अपने लिए बनने वाली रोटी में अजवाइन डलवा करके सेवन करना चाहिए। इससे मंद हुई उसकी जठर अग्नि दीप्त हो जाएगी और रक्तचाप की गति दुखदायी नहीं होगी। पहला है रक्तचाप के रोगी को भोजन चबा चबा करके करना चाहिए। दूसरा भोजन करने में कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए। तीसरा खट्टे मीठे तीक्ष्ण तथा विदाही अन्न का परित्याग करना चाहिए। चौथा मिर्च और खटाई रोग को बढ़ाने वाली है। पांचवा भोजन बाद और सात्विक होना चाहिए। छठा भोजन भूख से कुछ कम करने से भी आयु वृद्धि होती है। सातवां आलू अरबी और मैदा की तली हुई चीज़ें जैसे कचौरी पकौड़ी आदि नहीं खानी चाहिए। आठवां है देर से हजम होने वाली अन्न से बचना चाहिए। नौवां भारी वजन कभी नहीं उठाना चाहिए। 10वां तेजी से कभी नहीं चलना चाहिए। 11वां सीढ़ियों पर चढ़ना उतरना कम से कम होना चाहिए। 12वां दिमाग पर ज़्यादा दबाव पड़े ऐसी बातें नहीं सुननी चाहिए। आगे है अदरक। अदरक में पहले जिसे भोजन हजम ना होता हो उसे चाहिए कि भोजन करने से पहले 4-5 टुकड़े अदरक में नमक तथा नींबू का रस मिलाकर ले ले और उसके बाद भोजन करें। दूसरा है अदरक के टुकड़े चूसने से खांसी मिट जाती है। तीसरा है अदरक को शाक दाल में डालकर खाने से पेट स्वच्छ रहता है। चौथा है श्वास के रोगी को सदा अदरक का रस
तथा शहद मिला करके गुनगुना करके चाटते रहना चाहिए। केवल अदरक का रस सेवन भी निमोनिया तक में लाभदायक होता है। अदरक अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग वस्तुओं के साथ सेवन करने से लाभ मिलता है। जैसे वर्षा ऋतु में अदरक के टुकड़ों को नमक लगाकर खाने से अग्नि मंद नहीं होती। आगे है हड़ड़। हरितकी सदा पथ्यामातेव हितकारणी कदाचित कुप्यते माता नोद्रस्था हरितकी। हरितकी हरड़ सदा ही पथ्य स्वरूपा है, माता के समान हित करने वाली है। माता कभी कोप भी कर सकती है, किंतु सेवन की गई हरित की कभी भी कुपित नहीं होती, सदा हित ही करती है। पहला है, नमक के साथ हरड़ खाने से रोगी का उदर सदा शुद्ध रहता है। हरड़ के चूर्ण में नमक चौथा भाग ही मिलाना चाहिए। ज़्यादा नमक मिलाने पर दस्तावार हो जाएगा। दूसरा है, घी के साथ हरड़ का चूर्ण चाटने से हृदय रोग नहीं होता। तीसरा, प्रतिदिन प्रातः शहद के साथ हरड़ का चूर्ण चाटने पर शक्ति बढ़ती है। चौथा, सोते समय शक्कर और हरड़ का चूर्ण मिलाकर दूध के साथ लेने से पेट साफ रहता है। पांचवा, हरड़ के चूर्ण को मक्खन मिश्री के साथ चाटने से मेधा शक्ति बढ़ती है तथा स्मरण शक्ति श्रेष्ठ होती है। छठा, जवां हरड़ को गौमूत्र में भिगो करके नमक लगा करके मिट्टी के तवे पर रखकर धीरे धीरे 2-3 घंटे तक मध्यम आंव पर सेकने से हरड़ हल्की हो जाएगी। ठंडी होने पर डिब्बे में भरकर रख दें तथा दिन में 3 बार एक एक हरड़ की चूसते रहने से श्वास रोग तथा खांसी मिटती है। सातवां है, जिसकी आंखें कमजोर हों उसे चाहिए कि प्रतिदिन हरड़ घृत के साथ चाटे और ऊपर से मिश्री युक्त गाय का दूध पिए। इससे आंखों की ज्योति ठीक होती है तथा मेधा शक्ति बढ़ती है। आठवां है, पंचगव्य के साथ हरड़ का चूर्ण सेवन करने वाला दीर्घायु होता है।